Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT362. In the previous lecture we were discussing chapter 8, which is on location strategies. Let me first start the lecture by giving you an overview of the things which we have covered so far in this chapter. We first considered the strategic importance of location. हमने देखा कि जी लोकेशन डिसीजंस होते क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. हमने फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर स्टडी किए कि जी व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस. कि जी अगर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई वेयर हाउस लगाना है या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं. हमने देखा लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सचेंज रेट्स, currency risks, cost, political risks, proximity of suppliers, proximity of markets and proximity of competitors. ये सारी की सारी चीज़ें आपके लोकेशन स्ट्रेटजी पे या लोकेशन डिस्टेंस पे लोकेशन डिसीजंस पे अफेक्ट कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जिससे हम लोकेशन को अवेल्यूएट कर सकते हैं, लोकेशन का डिसीजन ले सकते हैं. पहले तो हमने फैक्टर्स देखे थे ना जो अफेक्ट कर रहे होते हैं डिसीजन को. फिर हमने डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड्स देखे थे जिससे हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके अंदर हमने फैक्टर रेटिंग मेथड देख लिया. हम फैक्टर रेटिंग मेथड इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटिलिटी के जी हर तरह के डिसीजन के अंदर यूज़ किया जा सकता है. फिर हमने लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस देखा था. लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम कॉस्ट एंड वॉल्यूम लेके डिफरेंट साइट्स की फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट लेके और उनसे हमें वॉल्यूम कॉरिस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वैल्यू पता चल जाती थी कि जी अगर ये साइट है तो इतना वॉल्यूम आपने बनाना है तो ये वाली साइट बेहतर है, अगर इतना वॉल्यूम बनाना है तो ये वाली साइट बेहतर है. तो डिफरेंट वॉल्यूम ऑल्टरनेटिव्स के साथ हमें पता चल रहा था कि जी कौन कौन सी साइट्स बेहतर हैं. फिर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड देखा था. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड के अंदर जो बेसिक चीज़ थी कि जी आपको पता होना चाहिए आपकी जो मार्केट है वो किधर है, और आपको एक ओरिजिन ऑर्बिट्ररी ओरिजिन लेना था मैप पे, और फिर आपने देखना था कि जी मेरी मार्केट किधर है और कितनी क्वांटिटी मैंने उस मार्केट तक भेजनी है. वो ये अगर दो इन्फॉर्मेशंस हैं तो आपको एक एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाती थी जिससे आप अपनी फैसिलिटी को लोकेशन आपकी आ जाती थी, फिज़िकल लोकेशन ऑफ योर फैसिलिटी. फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स किए थे जी. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे कि जी अगर आपके पास फैक्ट्रीज़ हैं और अगर आपके पास कस्टमर्स की लोकेशन यानी कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशंस ये आपको पता है और आपको पर यूनिट कॉस्ट पता है कि जी एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कितनी कॉस्ट है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि जी आपने कितनी चीज़ किस फैसिलिटी से किस डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है, और इस तरह पहुंचानी है कि जी आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स भी डिस्कस किए थे. इसके अलावा हमने इस चैप्टर के अंदर 3 स्टेजेस ऑफ डिसीजन लोकेशन डिसीजन भी देखे थे कि जी अगर स्ट्रेटेजिक है तो आप कंट्री सिलेक्शन कर रहे होते हो, अगर टेक्टिकल लेवल है तो उसमें आप रीजन सेलेक्ट कर रहे होते हो कि रीजन में से कौन सी लोकेशन बेहतर है, और जब आप ज़्यादा ऑपरेशनल लेवल पे जाते हो तो फिर आप साइट्स के अंदर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव साइट्स के अंदर सिलेक्शन कर रहे होते हो. इस चैप्टर के अंदर हमने थोड़ी बहुत आखिर में एंड ऑफ दिस चैप्टर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जी सर्विस अगर आपको अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि जी अगर आपके पास एक टेंजिबल प्रोडक्ट है या आपकी फ़िज़िकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज़ की, तो उसमें आपने लोकेशन स्ट्रेटजीज़ किस तरह करनी है. ज़रूरी नहीं है कि जी जो अभी तक हमने डिसीजंस ज़्यादातर मॉडल्स जो और टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ हो, वो आप सर्विसेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. मगर आखिर में हम थोड़ा सा और एम्फेसाइज करेंगे कि जी सर्विस के लिए लोकेशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए या कौन कौन सी सर्विसेज के अंदर फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं. जो आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमने
आपकी बुक जो है उसका 4th पार्ट है, पार्ट 4, और उसके अंदर क्वांटिटेटिव मॉड्यूल सी है विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। उधर से मैंने ये सारी की सारी स्लाइड्स और सारे के सारा टेक्स्ट देखा है। तो चैप्टर 8 के अंदर ही मैंने वो जो क्वांटिटेटिव मॉड्यूल सी है जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स पे है उसी को ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। हमने देखा कि जी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में हमारे पास बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स होते हैं दे कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग, मगर इनको सॉल्व करने के कुछ और तरीके भी हैं। एक तरीका हमने देखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं और असाइन करना शुरू कर देते हैं। बेसिक इसका एल्गोरिदम या बेसिक सॉल्यूशन प्रोसीजर जो है कि जी आपने पहले रोज़ को एग्जॉस्ट करना है, यानी कि रोज़ की जो कैपेसिटीज़ हैं उनको एग्जॉस्ट करना है, और जब वो हो जाए फिर आपने डिफरेंट कॉलम्स को एग्जॉस्ट करना है। तो पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, हम इधर से इस जगह से हमने स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, और हमने मैक्सिमम नंबर अब इसको असाइन कर दिए जो इस कैपेसिटी से हम कर सकते थे। फिर हमने अगली रो पे गए, हमने ये कंस्ट्रेंट्स पूरी करनी है कि जी एल्बुकर्की में जो वेयर हाउस है उसको 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। देमुआ का जो प्लांट था उसकी 100 की कैपेसिटी थी, तो मैक्सिमम आपने पहले रो की कैपेसिटी को एग्जॉस्ट किया। अभी भी हमें 200 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो फिर अगली रो से, पहली रो जब एग्जॉस्ट हो गई फिर अगली रो पे गए, उससे हमने 200 चीज़ें उसको प्रोवाइड की जो एवंसविल का प्लांट था, और बाकी 100 चीज़ें हमने बॉस्टन को दे दी। तो इधर से कैपेसिटी पूरी कर ली। अब हम आगे जा रहे हैं, जब ये पूरी हो गई, ये एग्जॉस्ट हो गई और ये पूरी हो गई, इसकी कैपेसिटी या इसकी जो डिमांड है वो पूरी हो गई, तो फिर हम अगली रो पे जा रहे हैं। अगली रो पे जा रहे हैं तो हमारे पास 100 की रह गई थी, 100 हमने दी। फिर उसके बाद जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर हम अगली रो पे जाएंगे, और फिर जब ये कॉलम भी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो हम ऐसे ऐसे आगे जाते जाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो था उसमें एक प्रोसीजर बता दिया गया था कि पहले आपने रोज़ की कैपेसिटी को एग्जॉस्ट करना है, और जब रोज़ की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाए तो अगली रो पे जाएं, और इसी तरह आपने साथ साथ कॉलम्स को भी जो आपकी डिमांड कंस्ट्रेंट है उसको भी पूरा करते जाना है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू होना है और आगे जाते जाना है। ठीक है। इसी तरह हमने देखा था कि जी जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इस्तेमाल किया था तो हमारी टोटल शिपिंग कॉस्ट कितनी आ गई थी। इस केस के अंदर हमारी जो टोटल शिपिंग कॉस्ट थी कि वो $4200 आई थी। इट इज़ अ फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन वो होता है जो आपने सॉल्व कर लिया है, इट इज़ फिजिबल या इट इज़ डूएबल, मगर इट इज़ नॉट नेसेसरीली द लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं किया। हमने रोज़ को पहले सॉल्व करना शुरू किया, रोज़ एग्जॉस्ट हुई तो फिर हमने कॉलम्स को सॉल्व करना या कॉलम्स की कंस्ट्रेंट को पूरा करना शुरू किया। तो अब और कौन से तरीके हैं जिससे हमें फिजिबल सोल्यूशन भी मिले और लो कॉस्ट सोल्यूशन भी मिले। तो वो हमने अगला देखा था, एक और टेक्निक हमने देखी थी या एक और मॉडल हमने देखा था जिसका नाम था इंट्यूटिव लोएस्ट कॉस्ट मॉडल। इंट्यूटिव लोएस्ट कॉस्ट मॉडल में क्या फ़र्क है दूसरे से, इसके अंदर ये कहा गया है कि जी आपने सबसे पहले देखना है कि जी लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन कौन सा है। इसके अंदर एक $5 था, एक $4 था और एक $3 था। तो हमने लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया, उसको सबसे ज़्यादा कैपेसिटी लोएस्ट कॉस्ट में जमा की। तो जब हमने ज़्यादा सारी की सारी कैपेसिटी जमा कर दी इधर से, तो ये हमने एग्जॉस्ट कर दिया, तो हमने एक लाइन लगा दी इधर कि जी अब हम इससे ज़्यादा ऑर्डर दे नहीं सकते। अभी भी हमने ये वाली डिमांड पूरी करनी है, तो हमने फिर नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन देखा। नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन ये $3 का था। फिर हमने क्या किया कि जी हमने 200 इधर से असाइन कर दी, और 200 जब इधर से असाइन हो गई तो हमने इस कॉलम को पूरे के पूरे कॉलम को स्ट्राइक आउट कर दिया। जब इधर से कैपेसिटी पूरी हो गई तो हमने इस रो को स्ट्राइक आउट कर दिया और इस कॉलम को हमने स्ट्राइक आउट कर दिया जब इसकी डिमांड पूरी हो गई।
फिर बाकी 100 इधर हो गई तो 200 रह गई। फिर हमने देखा कि जी हमारे पास जो रह गए हैं उनमें से लोएस्ट कॉस्ट कितनी थी, उनमें से लोएस्ट कॉस्ट 4 थी, तो हमने सारी की सारी जो 200 थी वो उस 4 को दे दी और हमने इस प्लांट की भी पूरी कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर दिया और साथ साथ हमने इस वेयर हाउस की डिमांड को भी पूरा सेटिस्फाई कर लिया, तो हम इसे भी स्ट्राइक आउट कर देते हैं। फिर आखिरी हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया था, फिर हमने सारी की सारी जो डिमांड थी वो एक ही कैपेसिटी पॉइंट से पूरा किया। जब ये पूरा हो गया तो ये भी पूरी हो गई और आपकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन हमारे पास जब आई तो वो ये आई। इसमें आप दे सकते हैं कि इट इज़ $100 लेस दैन द प्रीवियस सोल्यूशन। प्रीवियस सोल्यूशन हमें 4200